जब भी आप गॉस्पेल पढ़ेंगे एक बात समझिए, जीसस अपने लाइफ टाइम में सिर्फ इजराइल को रीच करने के लिए आए थे। प्रभु यीशु इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आए थे, तो इसलिए वो पूरे इजराइल में जगह जगह जाके प्रचार करते। प्रभु यीशु पहले अन्य जातियों के लिए नहीं आए थे, मतलब व्यक्तिगत रूप में पहला उनका प्रचार, वो काम उनके चेलों का था पूरे दुनिया में जाने का। प्रभु यीशु सिर्फ इजराइल की भेड़ों के लिए आए थे। आमीन। ये औरत जो प्रभु यीशु के पास आती है, ये सीरिया की है, जो फनीकिया नाम की जगह पे रहती है, और जबरदस्त एग्जाम्पल है विनम्रता का, कि एक आदमी जब सही में विनम्र होता है उसको कोई बात खराब नहीं लगती। जितनी भी स्टोरीज बाइबल में लिखी है, ये जीसस के कंप्लीट मिरेकल्स नहीं है। जीसस के मिरेकल्स और उनकी लाइफ का प्रभाव इतना है कि पूरे विश्व की किताबें उनको समा नहीं सकती, जैसे यूहन्ना में ग्रंथ में लिखा है। बट ये स्पेशल सिलेक्टेड स्टोरीज क्या है, ये फेथ के एक डायमेंशन को, परमेश्वर की ग्रेस के एक डायमेंशन को हम लोग को दिखाता है। आमीन। आमीन। इस औरत से हम लोग देख सकते हैं कि अगर तुमको कोई चीज चाहिए और किसी से चाहिए, कैसे विनम्र हुआ जाता है। बिकॉज चांसेस था कि वो ऑफेंड होके जा सकती थी, राइट। बहुत से लोग हट हो जाते हैं ना। ये कनान लोग श्रापित लोग थे, मतलब बद से बदतर लोग। अब यहां समझो, ये औरत एक अन्य जाति की, खाली अन्य जाति नहीं, ये कनान की स्त्री है। तुम कितने अनक्लीन हो इससे फर्क नहीं पड़ता, यीशु के लहू में ताकत है तुमको धोखे साफ कर दे। आमीन। तुम्हें कैसा जीवन जिया फर्क नहीं पड़ता, यीशु मसीह तुमको एक नई सृष्टि बना सकते हैं। तुम कितने दूर हो इससे फर्क नहीं पड़ता। यही इस विधान की ब्लेसिंग है कि ये मैसेज पूरे वर्ल्ड के लिए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जाओ सब लोगों को जाके सुसमाचार सुनो। उसकी रेस जो हो, उसकी कास्ट जो हो, वो कनान का हो कि वो कहीं का भी हो, उसको जाके सुसमाचार सुनाओ। क्यों? क्योंकि अब द्वार खुल चुका है। भले ये द्वार खुल गया, प्रभु यीशु गॉस्पल सिर्फ पहले इजराइल के लिए लाए थे। जब हम कोई भी वर्ड पढ़ते हैं, हमको पहले कॉन्टेक्स्ट समझना है। प्रभु का सारा परिश्रम पहले इजराइल के लोगों के लिए था। ओके, वो इजराइल के राजा के रूप में, यहूदियों के राजा के रूप में। यहूदी इंतजार कर रहे थे अपने मसीहा का, उन्होंने अपने मसीहा को ही क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रभु यीशु का लेबर पूरा इजराइल में था, इजराइल के बाहर नहीं था। बट हाँ, उसमें से कुछ स्टोरीज है, जैसे उस सूबेदार का विश्वास जो कहता आप बोल दीजिए हो जाएगा। जीसस बोलते वाह, घर में ऐसा फेथ नहीं है जो बाहर है। ईस्ट और वेस्ट से लोग आएंगे और इस घराने के हिस्से बनेंगे, लेकिन यहाँ के बहुत से लोग नकार दिए जाएंगे। फेथ, बिना फेथ के गॉड को प्रसन्न करना नामुमकिन है। आमीन। मतलब फेथ वो लैंग्वेज है कि हम जितने आउटसाइडर हो, हम गॉड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फेथ वो लैंग्वेज है, ये हिंदी, उर्दू, बंगाली नहीं समझते, गॉड फेथ की लैंग्वेज समझते हैं। क्योंकि जो उसके पास आता है उसको विश्वास करना है कि वो है, और वो हर खोजने वाले को उसका प्रतिफल देता है। आमीन। ये वो लैंग्वेज है जिससे हम बैरियर्स क्रॉस कर सकते हैं। ये औरत आती है इसकी बच्ची के डिलीवरेंस के लिए। अब प्रभु बोलते हैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। ऑफेंस नहीं हुआ इसको, नाराजगी नहीं हुई इसको। ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है। क्योंकि यहूदी अन्य जातियों को अनक्लीन डॉग की तरह मानते थे। मैं बोलता हूं उनके घर नहीं खाते थे। अगर पतरस को वो कॉर्नेलियस के लिए विजन नहीं मिलता, वो कॉर्नेलियस के घर नहीं जाता। परमेश्वर बोला जिसको मैं शुद्ध ठहरा दो, तुम उसको अशुद्ध मत बोलो। आमीन। ये औरत आती है, और प्रभु यीशु का सारा लेबर उनके लाइफ टाइम में इजराइल के लिए था, इसलिए प्रभु यीशु उसको बोलते बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। और फिर एक जबरदस्त रिस्पॉन्स है। आमीन। तो ये ब्लेसिंग इजराइल के लिए थी, इजराइल के बाहर के लोग नहीं थे। यहाँ फरीसियों ने, धर्मशास्त्रियों ने इस वचन को रिजेक्ट कर दिया, और यहाँ प्रभु यीशु एक बाहर की स्त्री जो एक श्रापित जाति से है, वो प्रभु यीशु के सामने खड़ी है और बोलती मेरी बच्ची के अंदर दुष्ट आत्मा, उसे कृपा निकाल दो। और क्या करती है? विनम्र होती है, ये प्रार्थना करती है, ये उसकी आराधना करती है। और प्रभु यीशु का रिस्पॉन्स बहुत हार्श था कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। बट मेरा क्वेश्चन है, क्या तुमने गॉड से कोई आर्ग्यूमेंट जीती है? यहाँ क्लासिक एग्जाम्पल एक औरत का। ये औरत आ जाती है, बोलते बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। बोलते लेकिन प्रभु, जब बच्चे खाते जो टुकड़े नीचे गिरते हैं उसको कुत्ते ही खाते हैं। देखो, जीसस प्रेयर नहीं किए कि बच्ची का हाथ रखने दो, चलो तुम्हारे घर चलो। बोलते इस लाइन के कारण, ये बहुत पावरफुल वर्ड्स है, बोले तुम्हारी इस बात के कारण डिलीवरेंस हो चुका है। क्या पावरफुल डिलीवरेंस! सोच के देखो, जीसस के पास घर गए नहीं, लड़की के ऊपर हाथ नहीं रखे, लड़की से कोई बात नहीं, लड़की देखी नहीं, लड़की को बोले नहीं,
यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त होने दो, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर उसे कुत्तों के आगे फेंक देना ठीक नहीं है। स्त्री ने उनसे उत्तर देकर कहा, प्रभु, कुत्ते भी तो मेज के नीचे बच्चों के खाते समय गिरे चूरा चूर को खा लेते हैं। फिर यीशु ने उससे कहा, इस उत्तर के कारण तू चैन से अपने घर जा सकती है, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़कर जा चुकी है। सुनो, हम रोटी खाते हैं और हमको उस रोटी की कदर नहीं है, लेकिन उसके टुकड़े से किसी का जीवन बच सकता है। हम लोग क्या उस रोटी का सामर्थ जानते हैं कि सब उस रोटी के लिए तरस रहे हैं? किसी के पास बहुत है और किसी के पास नहीं है। इस रोटी का एक टुकड़ा किसी के जीवन को बचा सकता है। आमीन। वो रोटी कौन सी है? उसका टूटा बदन। आमीन। वो ग्रेट सैक्रिफाइस जिस पे हम खड़े हैं एज अ चर्च, आज इस ब्लेसिंग को समझना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि नहीं, इस टूटी रोटी को हम लेके जाना चाहते हैं इस जनरेशन में। आमीन। ताकि लोग उद्धार पाए, जो घर का नहीं है वो घर का बन जाए।